Hello bachcho, good morning. How are you? I hope you would be fine and congratulations for a new क्लास 10th आईसीएसई वाले बच्चों के लिए ये मैथमेटिक्स का मेरा पहला जो है वीडियो लेक्चर है। और ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों वो है जीएसटी। और जीएसटी जो है वो क्या है, इसको जिस बच्चे को अच्छे से समझना है वो मेरे साथ बने रहो, डेफिनेटली जो है समझ में आएगा। नहीं आएगा तो बाद में जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना कि बच्चों कि सर हमें जो है समझ में नहीं आया, ठीक है। और अगर आया तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखोगे कि यस वी गॉट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बाद में जो है, अब आते हैं जो मेन जो है मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड और क्लास 10th का जो है बच्चों ये पहला जो है लेसन है जीएसटी। ये क्या होता है, ठीक है, आखिर गवर्नमेंट जो है क्यों जो है जीएसटी अप्लाई करती है, ठीक है, ये सब बातें जो है इसके अंदर भी मैं समझाऊंगा। और साथ में जो है जीएसटी कैसे काउंट करते हैं वो सब जो है बातें भी होंगी, ठीक है। तो आते हैं बच्चों, यानी कि अगर इसका एब्रिविएशन की बात करें तो भाई क्या जीएसटी का जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो रही है। सबसे पहले बात तो ये आती है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स या फिर जीएसटी किस पे ले रही है, क्यों ले रही है, ये बात। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट जो है हम पर टैक्स क्यों जो है लगाती है, ठीक है। ये टैक्स कितने टाइप के हैं, बहुत जनरल जो वे में। तो बच्चों प्रॉब्लम जो है यहाँ पे से अब स्टार्ट जो होती है कि हम पे जो टैक्स लग रहे हैं, ठीक है, वो है क्या। तो देखो गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसकी भरपाई कहां से होगी। जो वेलफेयर और डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, वेलफेयर समझते हैं, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह जो बन रहे हैं, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बन रही है, ठीक है। तो बच्चों जो वेलफेयर और डेवलपमेंट के जो वर्क हो रहे हैं उस पे पैसा कहां से आएगा, ठीक। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी का पैसा कहां से आएगा, ठीक। तो यानी कि गवर्नमेंट की जो है नीड है, किस बात की नीड है गवर्नमेंट की। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करो कि भाई क्या गवर्नमेंट नीड किसकी जरूरत है भाई, गवर्नमेंट की जो नीड है बच्चों वो क्या क्या है। पहली बात कि इसको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक, यानी कि जो भाई जो गवर्नमेंट है उसकी डिफरेंट फाइल्स है, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए। बिल्डिंग्स जो मीन्स है, ठीक है, उसको बनाने के लिए जो है पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। ये उसके बाद वेलफेयर क्या चाहिए, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह रोड वगैरह ये सब जो है बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है। बच्चों फिर जो है सैलरी की बात कर दो, ठीक है, क्या सैलरीज ऑफ एन एम्प्लॉइज की सैलरी कहां से निकलेगी, ठीक। तो ये क्लियर हो चुका है कि गवर्नमेंट को जो है क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। और पैसा किसके लिए चाहिए भाई, ये हमारे लिए ही चाहिए कुछ जगह तो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो होता है बच्चों की, मैंने बताया कि भाई गवर्नमेंट्स की जो है डिफरेंट फाइल्स हैं, कंप्यूटर्स वगैरह सब चीजें जो है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का डाटा इकट्ठा जो है रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बनेंगी, उसके लिए जो है चाहिए। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ये मैंने बात कर दी कि भाई हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उनकी जो है ये सब उसके लिए जो हमारे को चाहिए। डेवलपमेंट जो है और भी बातें हैं जैसे रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए जो हमारे को चाहिए, तो वो है गवर्नमेंट की बसेस वगैरह जो है चाहिए, ठीक। तो ये इसके लिए पैसा कहां से आएगा, ठीक है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं वे उनको सैलरी कहां से मिलेगी, ठीक। तो इस सब के लिए जो है गवर्नमेंट जो है क्या करती है, रेवेन्यू जो है कलेक्ट करते हैं, यानी कि मनी इकट्ठा करती है। क्या कर रही है, इन सब के लिए गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है,
रेवेन्यू, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि मनी कलेक्ट करती है। इस सब के लिए क्या चाहिए भाई? मनी जो है कलेक्ट करती है। क्या करती है? मनी कलेक्ट करती है, ठीक है। और मनी कलेक्ट करती है तो ये जो मनी है बच्चों, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट की लैंग्वेज में रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? यानी कि इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट की लैंग्वेज में उसको रेवेन्यू बोलते हैं। यानी कि अपने इन वर्क के लिए, क्या अपने जो है इन वर्क के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए तो भाई वो पैसा जो है कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट जो है क्या मनी कलेक्ट करती है, जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। किस फॉर्म में करती है बच्चों? टैक्स की फॉर्म में करती है। अरे किस फॉर्म में करती है भाई? इसको हम बोलते हैं टैक्सेस, ठीक है, क्या कि टैक्सेस की फॉर्म में करती है, ठीक। अब जो है यानी कि फाइनल हो चुका है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो पैसा जो है क्या मनी यानी कि कलेक्ट करती है। किस फॉर्म में? रेवेन्यू की फॉर्म में कलेक्ट करती है, जिसको गवर्नमेंट लैंग्वेज में जो है रेवेन्यू बोलते हैं। क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए ऑप्शनल भी आते हैं, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेवेन्यू, ठीक है। हाँ, ये जो है अब यहां पे तो बच्चों टैक्सेस की फॉर्म में जो है ये हम गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर जो है क्या गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर रेवेन्यू जो है हमारे से जो इकट्ठा करती है, किस फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में, ठीक। अब जो है ये जो टैक्स है बच्चों, ये जो है 2 टाइप के टैक्स हैं। फाइनल हो गया कि भाई कितने टाइप के टैक्स हैं? टैक्सेस जो है बच्चों कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के टैक्स है, ठीक है। पहला जो फर्स्ट टाइप का टैक्स होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या है ये? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आज कि डायरेक्ट टैक्स जो है क्या हो, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। सेकंड जो है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब जो है बात है जी सर डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? तो बच्चों डायरेक्ट टैक्स जो है, इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो डायरेक्ट टैक्स जो है जो इनकम टैक्स होती है, यानी कि जो किसी आदमी की इनकम है उस पे जो है टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जैसे अभी जो है गवर्नमेंट ने जो लिमिट रखी है वो ये दे रखी है कि भाई ईयरली जो है 7 जो है लाख अगर किसी का जो है अर्निंग है तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले 5 लाख का जो था तो 5 लाख के जो है जिसका ईयरली इनकम था उस पे टैक्स नहीं पड़ता था। अब 7 लाख जो है उसकी लिमिट हो चुकी है कि 7 लाख तक अगर किसी का ईयरली इनकम है तो उस पे टैक्स नहीं पड़ेगा, और उससे ज्यादा है तो उस पे टैक्स पड़ेगा, ठीक। तो यानी कि डायरेक्ट टैक्स में जो है क्या जाता है? इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उन पे जो है मींस भी टैक्स लगता है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है बच्चों, ठीक। अब जो है ये तो था डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, यानी कि हमारे यानी कि इनकम पे टैक्स, और दूसरा जो है एग्जांपल हो गया कि कॉर्पोरेट टैक्स। ये किसके एग्जांपल है? ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है। यानी कि गवर्नमेंट जो है क्या सैलरी से जो है पैसा डिडक्ट जो है मिस करती है, समझो, ठीक है। कॉर्पोरेट जो है जो कंपनी वगैरह है उन पे जो है टैक्स जो है लगा रही है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो मिस हो गया, ठीक है। अब जो है इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कंज्यूमर या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीजें जो है खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पे जो है टैक्स लगता है, ठीक है। क्या समझो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है क्या हुआ? कंज्यूमर किस पे लगता है? कंज्यूमर्स पे लगता है, या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन किस पे लगता है? ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है। कब लगता है? जब वो जो है वो कुछ सामान जो है खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को, हाँ, ठीक है। तो यही बच्चों यही जो है क्या है? ये गुड्स सर्विसेज और टैक्स होता है। क्या होता है ये? जरा इसको समझना, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ही एक्चुअल में क्या है? ये जो जीएसटी हम बोल रहे हैं फिलहाल जो है ये जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समझना है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है किस पे लगता है? गुड्स, गुड्स मतलब सामान। तो आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो मोबाइल जो है पे आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा, ठीक है। क्या? तो वो गुड्स टैक्स हो गया, यानी कि चीजों पे टैक्स, यानी कि जो चीज आपने खरीदी,
ठीक है, उस पे क्या है, टैक्स जो है देना पड़ेगा, तो वो है गुड्स टैक्स, यानी कि सामान पे जो है टैक्स। ठीक, अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, या फिर घर का कोई और सामान जो खरीद रहे हो, तो बच्चों जो है उस पे टैक्स जो है लगता है, उसको हम गुड्स टैक्स जो बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि फाइनल हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर क्या क्या यूज कर रहा है उसको समझ लो। तो कंज्यूमर जो यूज कर रहा है वो गुड्स, गुड्स का मतलब चीजें जो मीन्स हो गई। ठीक है, अब चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद जो है कंज्यूमर सर्विसेज ले रहा है। क्या सर्विस ले रहा है भाई, आप समझो जरा कि ये सर्विसेज मैंने लिखा हुआ है, गुड्स सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी सर्विस ले रहे हो? ठीक है, देखो बैंक के अंदर जो है आपका जो है अकाउंट है, ठीक, तो उसकी देखरेख के लिए क्या है, टैक्स जो पड़ रहा है। ठीक है, आप रोड में चल रहे हो, रोड के लिए जो है आपको जो है बना रखी गवर्नमेंट ने, तो सर्विस जो है वो क्या है, एक सर्विस यूज करें भाई। आप उस रोड पे अगर गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको जो है उसका सर्विस टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, तो ये जो है सर्विस टैक्सेस, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो है योजनाएं आप जो है यूज करेंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो है क्या करते हैं, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो पर्चा बनाएंगे भी उसमें। ठीक है, पर्चा बनाएंगे तो क्या हुआ, वो गवर्नमेंट की सर्विस आप ले रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट की जो भी जो है सर्विस आप लेंगे, ठीक है, आप चाहे रेलवे जो है में सफर कर रहे हैं, या आप बसेस से सफर कर रहे हैं, या फिर आप जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है कोई जो है सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की आप कोई भी प्लानिंग का जब यूज जो है करेंगे तो ये वो सर्विस हो गई। ठीक है, तो उस सर्विस का आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक, तो अब जो है उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुड सर्विसेज टैक्स का मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, तो फाइनल कर दो कि बच्चों जो भी जो है गुड्स और सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की हम यूज करते हैं, उस पर हमें जो है क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ पैसा जो है देना पड़ता है। अगर मैं बहुत साधारण लैंग्वेज में बोलूं तो गवर्नमेंट को हमें कुछ पैसा जो है देना पड़ रहा है उस सर्विस के जो है बदले, या उन चीजों के जो है बदले हमें गवर्नमेंट को कुछ जो है पैसा जो है देना पड़ता है, जिसको हम जो है गुड सर्विसेज टैक्स जो है हम उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है क्या हुआ, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि बच्चों ये जो है आपका 1 जुलाई जो है 2017 से पहले क्या होते थे, डिफरेंट जो है टैक्सेस होते थे। ठीक है, क्या कब कि 1 जुलाई 2017 से पहले जो है जो टैक्सेस थे बच्चों, वो अलग अलग जो है टैक्स बेमिस होते थे। ठीक, उसके बाद जो है एक पॉलिसी बनी, वन नेशन वन टैक्स। कौन सी पॉलिसी बनी, वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी। यहां पे मैं बता दूं आपको कि क्या हुआ कि वन नेशन वन टैक्स, कि भाई जब एक जो है राष्ट्र है तो सब जो है एक ही टैक्स क्यों नहीं देंगे। तो वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी कब बनी, क्लियर कर लो, 1 जुलाई 2017 में जो है ये पॉलिसी बनी कि भाई क्या, अगर हमारा एक नेशन है तो भाई एक ही टैक्स होना चाहिए, यानी कि सब जगह वही टैक्स जो है पड़ना चाहिए। फाइनल हो गया। ठीक है, किसी भी चीज को जो है खरीदेंगे सब जगह उस चीज पे एक जैसा टैक्स रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कि सपोज करें कि हमने जो है मोबाइल खरीदा, मोबाइल पे जो है हमें देना है 18% टैक्स। ठीक है, तो उसको हम कहीं भी खरीदेंगे 18% ही टैक्स उस मोबाइल पे पड़ेगा। फाइनल? ठीक है, तो यानी कि वन नेशन वन टैक्स समझ में आ गया कि अगर मोबाइल हमने जो है कहीं भी खरीदा, यानी कि इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हमने उसको खरीदा, तो वहां जो टैक्स स्लैब होगा ना बच्चों, वो 18% ही रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये तो थी कहानी किसकी, कि भाई जीएसटी क्या है। ठीक है, और ये कौन से टैक्स को जो है हम जीएसटी जो है बोल रहे हैं, ये सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, और साथ में ये समझ में आना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जो है टैक्स यानी कि रेवेन्यू, यानी कि हमसे जो है मनी कलेक्ट क्यों करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब कहीं ऐसा जो है नहीं होगा कि भाई गवर्नमेंट को गाली दे दी कि भाई इतना पैसा जो है ले रहे हैं, क्यों लेते हैं ये समझ में आया। ठीक है, ठीक, तो इस चीज को जो है यहाँ पे क्लियर किया। अब हमने जो है ये समझना है कि जीएसटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जीएसटी स्लैब क्या होती है, इस पे जो है बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है फिलहाल मिटा दिया जाए। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, साथ में ये समझ में आ गया होगा टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, ये भी समझ में आ गया। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स जो पढ़ रहे हैं। गुड्स सर्विसेज, और गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या है। ठीक,
अब जो है ये कलेक्ट कैसे जो है होगा, मैं इसकी जो है बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको जो है क्लिक हो जाना चाहिए, मुझे लगता है ये चीज, ठीक है। तो बच्चों अब जो है इसको इरेज जो है कर देते हैं, ठीक है। ये तो था कि भाई जीएसटी है क्या, ये क्यों जो है गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। ऐसा अब जो है वन नेशन वन टैक्स की बात हो गई, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गए, ठीक है। बच्चों अब जो मैं बात कर रहा हूं उसको जो है समझो जरा, ठीक है। क्या कि भाई जो जीएसटी की स्लैब है, यानी कि क्या जीएसटी जो स्लैब फिलहाल बनाए गए हैं, ठीक है बच्चों, कुछ चीजों पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर वो टैक्स नहीं है तो वो सब जगह क्या है, पूरे ऑल इंडिया में क्या है, कहीं भी नहीं होगा। अगला जो है बच्चों 5% टैक्स, ठीक है। फिर जो है इसमें आता है 12%, फिर बच्चों 18% और फिर है 28%, ठीक है। ये जो है टैक्सेस जो है यानी कि जीएसटी के ये पड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कैटेगराइज कर रखा है कि भाई किस पे कितना टैक्स पड़ना चाहिए, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में जो टैक्स होगा वो उतना ही रहेगा, इतना क्लियर कर देना, ठीक है। यानी कि जो जीएसटी जो है पड़ रही है किसी भी चीज पे, ठीक है, तो उनकी कैटेगरी है अलग अलग, ठीक है, कि भाई इस चीज पे इतना टैक्स पड़ेगा, इस चीज पे इतना टैक्स पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है ये स्लैब है फिलहाल, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पे मैं ये बताता हूं कि भाई इसको हम जो है अगर इसको कैलकुलेट जो है करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। क्या जीएसटी को कैलकुलेट करना है तो बच्चों को क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो है जरा क्लियर करो कि टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है, कि जीएसटी से रिलेटेड बच्चों क्या टर्म्स हैं इनको समझो, ठीक है। तो सबसे जो है पहली बात तो जो है मैं अगर बात करूं बच्चों तो इसमें जो है एक टर्म जो है आ रही है डीलर की, ठीक है, कि डीलर जो है क्या हुआ। अब देखो ये डीलर जो है जो चीजों को क्या कर रहे हैं, इधर से ले रहे हैं उधर बेच रहे हैं, तो ये जो है क्या हो गए सब डीलर जो है, ठीक है। यानी कि डीलर के अंदर जो है बहुत बातें जो मिस आ सकती है बच्चों, ठीक है। क्या अब जो है डीलर जो टर्म है यानी कि जो चीजों को इधर उधर बेच रहे हैं खरीद रहे हैं ये सब, ठीक है। तो ये शुरू होती है जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चरर, ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरर आ गया, ठीक है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर आ गया बच्चों, ठीक है। इसमें जो है आप रिटेलर ले सकते हैं, ठीक है, क्या रिटेलर जो है ले लो या फिर जो है शॉपकीपर ले लो, ठीक है। यानी कि डीलर्स के अंदर जो है ये सब जो है लोग आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या ठीक है। तो शॉपकीपर जो है ये सब किसी अंदर आ गए, डीलर के अंदर आ गए, ठीक है। यानी कि जो डील करते हैं चीजों की, समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है यहां पे बच्चों ये आएगा कॉस्ट प्राइस, अगला क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि जिसमें वो खरीदेगा, ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कोई भी जो है खरीदेगा कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में सीपी जो है लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पे आएगा लिस्ट प्राइस, ठीक है, क्या लिस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि जितना जो है उस चीज पे लिखा होगा वो लिस्ट प्राइस के अंदर आ गई, या फिर कोटेड प्राइस बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, क्या अरे कोटेड प्राइस जो है मींस बोल देते हैं, या फिर प्रिंट प्राइस जो है मींस बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन मत करना, पीपी, ठीक है। ये सब जो है लिस्ट प्राइस जो उस पर लिखा रहेगा वो हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है आता है कि अगर वो डिस्काउंट दे उस पर तो डिस्काउंट नहीं दे तो फिर उसकी बात, ठीक है। तो बच्चों अगर जो है यानी कि इफ की कंडीशन है, अगर डिस्काउंट देगा उसमें, ठीक है, तो वहां पे जो है क्या डिस्काउंट भी ले लेना, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए बार्गेनिंग करते समय डिस्काउंट दे दे वो आपको, ठीक है, नहीं देगा तो भी उसके लिए फिर, ठीक। तो डिस्काउंट जो है, ठीक है, तो उसके बाद जो है डिस्काउंट यानी कि कितना जो है देगा, मैं वो बात भी बताता रहूंगा आपको कि कैसे है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों डिस्काउंट अगर जरूरत है तो, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट के बाद आ जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या कि बच्चों इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, या फिर सेल प्राइस भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल प्राइस भी बच्चों यही हुआ, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एसपी यही हुआ मतलब, ठीक है, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस भी यही हुआ,
ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको देखना है। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि ये टर्म्स जो है यहाँ पे आपकी बार बार यूज होती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब जो है बात आती है कैसे कैसे जो है, यानी कि जो टैक्स पड़ेगा उस चीज पे कितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और कितना जो है किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कौन सा टैक्स जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। बात समझो, हाँ, जरा क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को जो समझो बच्चों कि भाई इसको छोड़ के जो मैं बात बताने जा रहा हूं जरा उसको समझो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या है बच्चों, जरा समझो। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो यानी कि जीएसटी आप इजीली क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या ये बात अगर समझ में आ गई तो जीएसटी यानी कि आपकी मुट्ठी में जमी है। ठीक है, ये टर्म सबको पता है, सबने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक एग्जाम्पल भी चाहो तो मैं जो है यहाँ पे साथ में रख दूं। ठीक है, क्या एक एग्जाम्पल भी जो है साथ में ले लो कि भाई फिर जो है उसको हम डिस्कस जो है कर लेंगे, या फिर ऊपर लूंगा मैं। ठीक है, ये टर्म्स जो है सबको समझ में आ गई ना। ठीक है, क्या अरे ये टर्म समझ में आ गई, जितने में खरीदते हैं किसी चीज को कॉस्ट प्राइस हो जाती है बच्चों, जो उसमें लिखा रहता है वो जो है लिस्ट प्राइस हो गई या प्रिंट प्राइस बोल देते हैं। अगर शॉपकीपर की इच्छा है कि भाई क्या डिस्काउंट दूं मैं इसको, तो भाई डिस्काउंट काउंट कर लेंगे और उसके बाद उसको बेचेगा। ठीक है, यानी कि जो जीएसटी लगेगा बच्चों वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा। किस पे लगेगा जीएसटी, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, क्या अरे भाई फाइनल जो है जीएसटी किस पे लगेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो है बोलूं कि हाउ डू कैलकुलेट जीएसटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर करना कि जीएसटी जो है इक्वल टू क्या, कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला बन गया एसपी। ठीक है, क्या भाई रेट ऑफ जीएसटी ना, मतलब जीएसटी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझो, इनटू रेट ऑफ जीएसटी, क्या बच्चों, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में? ठीक है, तो हाउ डू कैलकुलेट जीएसटी, तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है सबको समझ में आ गया। ठीक है, अरे समझ में आ गया भाई कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि जीएसटी कितना पड़ा, ठीक है, ये जो है सबको कैलकुलेट करना आ गया कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी। ठीक, बहुत सिंपल सा जो है बात ये जो है समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं ये बात करता हूं कि भाई क्या, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेना बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो फिर आपको जो है और इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है समझो, यहाँ पे समझना। हाँ, ठीक है, कि भाई सपोज करें कि हम जो है यहाँ पे डीलर किसको ले लेते हैं, सपोज शॉपकीपर से लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना, पता लगे लंदन चले गए इसको समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों शॉपकीपर की बात करें, उससे हमने मोबाइल लिया, कितने का भाई, हमने जो है उससे ये समझो कि कॉस्ट प्राइस, उसने किससे लिया होगा, उसने किसी से लिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया उसने। ठीक है, ठीक है, उसने जो खरीदा था, ठीक है, इसको जरा समझना। ठीक है, उसने जो खरीदा था, अगर मैं केवल इसी की बात करूं कि इस पे लगाना है, ठीक है, तो बच्चों जैसे उसने उसको बैठा जो है कितने का, 10,000 का, कितने का बेटा भाई, 10,000 रुपीज का जो है उसने लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि शॉपकीपर ने जो है कितना टैक्स जो है, कितना जीएसटी दिया, ठीक है, तो भाई सिंपल सा है कि शॉपकीपर ने जो जीएसटी दिया बच्चों, उसका जो है यहां पे निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे कि सपोज जो है जीएसटी का जो रेट है ना बच्चों, ठीक है, कि मोबाइल पे जो है फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 18% जो है जीएसटी देना है। ठीक है, ऐसा, तो अब इसको जो है सिंपल जीएसटी कितना जो है देना है, इस बात को समझना है कि जब आपको केवल क्या पूछ रहे हैं कि जीएसटी कैलकुलेट करो, उसने कुछ नहीं बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है, किसका जीएसटी है, कुछ नहीं, सिंपल जीएसटी काउंट करने के लिए बोल रहा है। मैं कह रहा हूं 18% है, तो बच्चों ये जो है हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू 18 और अपॉन 100। ठीक है, ये 100 से ये कैंसिल हो गया, तो भाई 1800 जो है क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। समझ गए बात को, क्या देना पड़ेगा, इतना जो है जीएसटी, मोबाइल 10,000 के मोबाइल पे जो है 1800 रुपए जो है क्या करना पड़ेगा, इसको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है, यानी कि जो शॉपकीपर को जो है वो मोबाइल बैठा, वो कितने का बैठा, यानी कि शॉपकीपर को जो देना पड़ा, ठीक है, वो कितना फाइनल जो है पैसा उसको देना पड़ा, तो ये समझो कि कितने का, 10,000 का जो मोबाइल था, ये इसको जो है 1800 रुपए और जो है देना पड़ा, यानी कि क्या हुआ, उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। ठीक है, तो इसको समझना बच्चों, तो ये जो है, ये यहां पे जो है क्या कर दो, 1800 ऐड कर दो, तो ये है 00811, यानी कि उसको बैठा कितने का, 11,800 का वो मोबाइल जो बैठा। ठीक,
समझ में आएगी बात, ठीक है। तो इस चीज को जो है यहाँ पे क्लियर करना, ठीक है। तो जीएसटी सिंपली कैसे कैलकुलेट करना है ये, अभी ये किसको जाता है, क्या जाता है, ये समझना है क्या, कि ये जो है किसको जाता है, कहां जाता है, ये जो समझना है बच्चों। तो ये समझो, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बच्चों अब जो है हम आगे जो है बढ़ते हैं और इस बात को क्लियर करते हैं। ये तो खैर लिखा रह जाए कि नहीं, बदलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए ना, ठीक है। तो मिटा दूं, ये टर्म सबको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सिंपल जीएसटी कैसे निकालना है ये है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो बच्चों, देखो कि जो जीएसटी जो है निकालना है, ठीक है। देखो अब यहां पे जो है कि भाई किस गवर्नमेंट को कितना जा रहा है, ठीक है, ये समझना है। तो बच्चों जीएसटी जो है जब काउंट हमने करना है, ये टेबल जो है ना बहुत हेल्पफुल जो है होने वाली है बच्चों, ठीक है, ये ठीक है। यहां समझना हाँ इस बात को कि बच्चों ये जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसी मोबाइल की मैं बात कर रहा हूं जो मोबाइल हमने वहां खरीदा था, ठीक है। यही रखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वही रखते हैं, समझो। देखो कि भाई जो सीपी है मोबाइल का, ठीक है, वो है ये, ठीक है, 10,000 10,000, ठीक है। ऐसा ये 18% इस पे जीएसटी लग रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक। मैंने पहले डायरेक्ट जो है जीएसटी लगाया, जीएसटी का हमने परसेंटेज फिलहाल कितना लिया, 18% जीएसटी लिया, ठीक है। अब जो है यहां पे बात करते हैं कि भाई जो वो शॉपकीपर था, ठीक है, उसने जो है जो टोटल जीएसटी जो दिया, यानी कि उसका जो जीएसटी जो है उसने जो दिया बच्चों, वो जो है 1800 का जीएसटी दिया। कितने का दिया भाई, 1800 जीएसटी दिया। 10,000 का मोबाइल जो खरीदा था उसमें 1800 उसने जीएसटी दिया, समझ में, ठीक है। अब जो है इसको ऐसा जो है कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं भाई, कि सपोज करें कि उसने जो है कहां पे खरीदा, अब हम हैं उत्तराखंड वाले, ठीक है, तो भाई हमने जो है उत्तराखंड में खरीदा, ठीक है, ऐसा। तो बच्चों यहां पे जो है इस बात को समझना है कि उत्तराखंड में आपने मोबाइल खरीदा, समझिए बात को, ठीक है, और उसमें जीएसटी 1800 रुपए देना पड़ा। तो यहां पे जो है इस बात को समझना है बच्चों कि जीएसटी लेने का पहला जो केस है कि आपने जो है क्या लिया, इसको जो है क्लियर करना, हाँ, कि जो है आप जो है एक ही स्टेट में, कहीं इधर उधर जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया सामान, आपने इसी स्टेट में खरीदा, इसको बोलते हैं इंट्रा, ठीक है, इंट्रा क्या इंट्रा जो है, या इसको आप जो है ऐसे ले लो, इंट्रा स्टेट टैक्स में आ जाते हैं ना, ठीक है, इंट्रा स्टेट टैक्स, ठीक है, ऐसे। तो इंट्रा स्टेट जो है, बल्कि इसको जो है मैं अगर ऐसे समझाऊं आपको, ठीक है, कि जब जो है ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्या ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है इन सेम स्टेट, यानी कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में ही मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है फिर जो टैक्स काउंट होगा, ठीक है, वो एक तो टैक्स होगा SGST, क्या SGST, यानी कि स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक। एक टैक्स कौन सा होगा, SGST, और दूसरा टैक्स जो है बच्चों ये है CGST, और दोनों को मिला के जो है जीएसटी, अरे दोनों को मिला के क्या हुआ, जीएसटी जो है। तो सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब इस बात को जो है समझो बच्चों कि जब जो है ट्रांजैक्शन एक ही जो है स्टेट में हो रहा है, यानी कि उत्तराखंड में जो है आदमी है, उत्तराखंड में वो मोबाइल खरीद रहा है, ठीक है, या ठीक है इस तरह से जो है समझो, या फिर ऐसे जो है समझ के चलो कि इसने, यानी कि जो आपका शॉपकीपर था, ठीक है, वो उत्तराखंड का है और वो जो है कहां से खरीद के लाया, सपोज जो है वो उसको कहां से वो जो है एमपी से खरीद के लिया है, कहां से लिया है, मध्य प्रदेश से खरीद के लिया है, या यूपी से खरीद के लिया है,
करते हैं हम कई बार कि नजीबाद चले जाते हैं, वहां से चीज खरीदा, उत्तराखंड में आके भेज दिया। ठीक है, तो ये समझो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सेम स्टेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड से जो है यह है, और उत्तराखंड में ही आपने इसको खरीदा। ठीक है भाई, मतलब उसी ने, किसने, जो आपका शॉपकीपर है, यानी कि कहानी किसकी चल रही भाई, शॉपकीपर की चल रही है। किसकी चल रही है बच्चों, शॉपकीपर की हम बात कर रहे हैं कि शॉपकीपर ने क्या किया भाई, शॉपकीपर ने जो है क्या किया कि ना अपने जो है किसी जो है दूसरे जो है शॉपकीपर से साथ वाला, उसके पास वो मोबाइल नहीं था, कोई मांग रहा था, उसको वीवो का मोबाइल चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं था। उसने क्या किया, फट से अपने जो है दूसरे जो है, मतलब शॉपकीपर का आपस में कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है, तो उसने दूसरे को जो है कॉल कर दिया, तेरे पास वीवो का जो है मींस लेटेस्ट मॉडल पड़ा हुआ है क्या? कहा हाँ भी पड़ा हुआ है। कितने का है? हाँ भाई इतने का है। ठीक है, तो यानी कि स्टेट के अंदर ही जो है क्या हुआ, शॉपकीपर का आपस में ही जो है लेन देन हो गया। ठीक है, आज तो ऐसे केस में जो है क्या हुआ, अब इस बात को समझना है कि यानी कि जब जो है क्या हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सेम स्टेट में हो रहा है बच्चों, तो उस समय जीएसटी जो है दो पार्ट में डिवाइड होकर निकालेंगे। ठीक है, पहला एसजीएसटी, तो एसजीएसटी जो है कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यानी कि अगर शॉपकीपर ने जो है एक ही जगह जो है लेन देन किया, तो बच्चों अब इसको समझना है कि क्या है। ठीक है, कि भाई 10,000 का मोबाइल था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको अब एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स जो है कितना देना है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि ये वाला जो टैक्स जाएगा बच्चों, ये किसको जाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, क्या स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स जाएगा? ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये वाला टैक्स दिया जाएगा, जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, और दोनों मिला के क्या है? एसजीएसटी। तो बच्चों अब यहाँ पे समझना है कि ये कितना काउंट होगा, ये जो है यानी कि एसजीएसटी जो काउंट होगा वो क्या होगा भाई, किसका? ठीक है, ये जो है 10,000 का मोबाइल है, तो बच्चों 10,000, ठीक है, ऐसे जिसने उसको बेचा होगा उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर करना, 10,000 का हम क्या करेंगे? 9% निकालेंगे। क्या करेंगे? 9% निकालेंगे। 9 का जो है क्या, ये कर दो, ये कितना हुआ ये, तो बच्चों फिलहाल जो है 900। ठीक है, यानी कि 900 रुपीज जो है क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। समझ में आई बात? ये किसको जाएगा? 900 जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, इधर सीजीएसटी, अब इसको समझना बच्चों कि अगर जो है सीजीएसटी की मैं बात करूं, यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है को कितना जाएगा? ठीक है, वो जो है, ठीक, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा बच्चों, ये जो है 10,000। ठीक है, 10,000 का क्या करोगे? 9% निकालोगे। ठीक है, और ये 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इससे 0 से 0 कट गया बच्चों, फिर से 900। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के ये टैक्स जो है क्या हो गया? डिवाइड हो गया जी। ठीक है, यानी कि जीएसटी जो 18% था बच्चों, हमने 9% जो है किसका? इसका, यानी कि जो उसका क्या था, मतलब जिससे उसने लिया था, किसने? शॉपकीपर ने जिससे लिया था वो तो सेलिंग प्राइस है। अरे भाई जिससे लिया था सेलिंग प्राइस है ना। ठीक है, आज इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसके उसको बेचा सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो जीएसटी लगेगा वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा। समझ में? तो यानी कि शॉपकीपर के लिए जो है ये सेलिंग प्राइस, उस शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, जिसने बेचा उसके लिए सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस पे बच्चों यहाँ पे क्या लगता है? टैक्स पेमेंट लगता है। तो ये ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि अगर सेम स्टेट में ऐसा हो रहा है तो ये जो है ये हुआ। समझ में? अब जो है अगली बात, ठीक है, इसमें बच्चों एक टर्म और मैं बता दूं यार कि इसमें जो है क्या, यूनियन टेरिटरी वाले नाराज हो जाएंगे कि सर हमारे लिए तो जो है किसी ने बोला ही नहीं कुछ। तो याद रखो बच्चों कि इसमें जो है एक टर्म जो है और ऐड कर देते हैं, यूजीएसटी। यूजीएसटी, सर ये यूजीएसटी क्या हो गया फिर? अरे भाई यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जितने भी जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, अब आपका क्या है, दमन द्वीप जिम्मेस हो गया, अंडमान निकोबार जिम्मेस हो गया, ठीक है, ऐसे में पुडुचेरी जिम्मेस हो गया। तो ये जो क्या है 7 से 8 जो है जो हमारे क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं, भाई उनके लिए भी तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बच्चों उनके लिए जो है यूजीएसटी काउंट होता है। क्या काउंट होता है उनके लिए? उनके लिए जो स्टेट गुड सर्विस है इसको हम यूजीएसटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूजीएसटी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब जो है बच्चों अगली बात, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, कौन सी? कि अगर जो है ट्रांजैक्शन जो है क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या?
इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजेक्शन या मूवमेंट जो है सेम स्टेट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। यानी कि जो वो मोबाइल खरीद के ला रहे हैं वो जो है कहां से लाया भाई, यूपी से जो है लाया और उसने उत्तराखंड में बेचा, ठीक है, ऐसा जो है समझो, ठीक है। जिसने उससे जो है खरीदा वो वाली बात जो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे होगा फिर उस केस में, ठीक है। इसमें जो है जब, यानी कि जब जो है ये समझो कि यूपी से यूके में जो है हुआ ये काम, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। जब जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है एक से खरीदा उत्तराखंड में बेचा, यूपी से खरीदा उत्तराखंड में जो है बेचा, ठीक है, समझो इस बात को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा उसको समझो जरा, ठीक है। अरे यूपी से खरीदा उत्तराखंड में बेचा, यानी कि स्टेट जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्टेट जब चेंज हो गया बच्चों, तो यहाँ पे जो टैक्स पड़ता है, इस टैक्स को जो है, ये सिंगल टैक्स है, इसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं बच्चों, आईजीएसटी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटेड, यानी कि क्या, इंटीग्रेटेड, ठीक है, ग्रेटेड, आगे इंटीग्रेटेड तो लगा ही दोगे, गुड सर्विस सबको पता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, जीएसटी, आईजीएसटी हो गया। क्या हो गया बच्चों, आईजीएसटी। और ये किसको जाता है, ये सीधे जो है गवर्नमेंट जो है को जाता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाता है ये सीधे, इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, मतलब, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है बेटो। ये किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। कौन, जो आईजीएसटी जाता है इसको सीधे जो है गवर्नमेंट कंज्यूम कर लेती है, ठीक ठीक। अरे समझ गए बात को, ठीक है, कि भाई वो वहां से जो है लाया उत्तराखंड में जो है उसने, यानी कि उत्तराखंड की किसी जो है क्या क्या डीलर से जो है इसने खरीदा, किसने, शॉपकीपर ने। उत्तराखंड में ही कोई डीलर था जो कहां से लाया था मोबाइल को, जो मोबाइल को कहां से लाया था, यूपी से जो है लाया था, और उसने उत्तराखंड में आके जो है बेच दिया, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है, तो ऐसे केस में जो टैक्स पड़ेगा ये 18% ही पड़ेगा, यानी कि ये सीधे सीधे किसको चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे आईजीएसटी, ठीक है। और आईजीएसटी इक्वल टू बच्चों यहाँ पे जो है क्या हुआ, 10,000 जो है, सपोज उसने 10,000 का ही वहां से जो है वो किया था, ठीक है। यहाँ पे 10,000 जो है बेच रहा है, हमने तो बस ये देखना है कि ये कहां से लाया, कहां पे बेच रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 10,000, इसमें सीधे 18% हम लगा देंगे, ये समझो, और 100 से डिवाइड कर दो, तो भाई कितना हुआ, 1800। इस बार का 1800 जो रुपीस ये वाला है, ये सीधे किसके खाते में जाएगा, ये सीधे चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। समझ में, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं ना, यानी कि इस समय जो है जिसको कौन चला रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है चला रहे हैं, ठीक है। तो जो है उनके खाते में चला जाएगा, ठीक है। अगर जो है ये वाली बात है, तो यहाँ पे जो है मोदी गवर्नमेंट को जो है कितना मिल रहा है, 900 रुपए मिल रहे हैं। और इधर जो है हमारे किनको, यानी कि हमारे जो, अब पार्टिकुलर नेम नहीं बोलूंगा मैं, तो वो तो समझने के लिए जो मैं बोला, ठीक है। अरे क्लियर है, ठीक। तो यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो है कितना जाएगा भाई, 900 रुपए जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कितना जाएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपए जाएगा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपए जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला जो केस था, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाके जो है बेच रहे हैं, तो उसका जो है सीधे सीधे जो टैक्स जाएगा बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टैक्स लगेगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाने का टैक्स लगेगा, ठीक है, वो जो है सीधे किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक प्राइमरी आइडिया बच्चों यहाँ पे मैंने आपको इसको दिया, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे जो है टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कई बार क्या करता है वो, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई तीनों टैक्स कैलकुलेट करो। क्या करो, तीनों टैक्स जो है कैलकुलेट करो। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या लिखोगे भाई आंसर, अगर तीनों टैक्स बोलेगा तो भाई ये लिख दोगे कि SGST, ठीक है, SGST तो रुपीज कितना है, 900 है, ठीक है। CGST कितना है, CGST बच्चों ये जो है कितना है, CGST जो है रुपीज 900 है, ठीक है। और अगर ये बोलेगा IGST कितना है, तो IGST बच्चों यहाँ पे नील हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, नील या फिर जीरो जो लिख दोगे, समझ में बात। और वही बातें अगर यहाँ पूछेगा तो क्या होगा भाई,
तो बच्चों यहाँ पे जो अगर ये इस वाले केस में अगर ये पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे इन दोनों को नील लिख दोगे। किसको भाई, यहाँ पे जो है SGST क्या है, SGST बच्चों ये नील हो गया, ठीक है, आया समझ, ठीक है। और CGST जो जा रहा है फिलहाल, ठीक है, ये वाला जो है, तो यहाँ पे केवल क्या है, CGST अगर बोलेगा तो CGST फिलहाल नहीं ले, IGST जाएगा इसमें, ठीक है। अरे आया समझ क्या, CGST जो है अगर बोलता है तो बच्चों यहाँ पे फिलहाल जो है उसके हिसाब से नील जो इमेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो IGST बन गया, ठीक है, जाएगा तो गवर्नमेंट को ही, लेकिन नाम पड़ गया उसका IGST। क्लियर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब जो है बच्चों, अब ये तो हमने एक आदमी को ही जो है समझाया, क्या हमने केवल शॉपकीपर की बात की कि शॉपकीपर जो है क्या कि अपनी स्टेट में उसने मोबाइल खरीदा, समझो हम, कि शॉपकीपर ने अपनी स्टेट में उत्तराखंड में ही किसी जो है क्या डिस्ट्रीब्यूटर से जो है मोबाइल खरीदा, ठीक है। तो उसमें उसको भाई टैक्स तो 18% ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें 18% का 9%, यानी कि इसमें जो टैक्स है बच्चों, ये 18% जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी, 9% और 9%। 9% जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि 900 इसका जो है स्टेट गवर्नमेंट को गया, और इसका जो है 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। कब, कि जब जो है एक ही स्टेट में इसको बेचा जा रहा है, ठीक। लेकिन जब जो है वही मोबाइल जो है कौन शॉपकीपर कहां से खरीद के ला रहा है, उत्तराखंड यूपी से खरीद के ला रहा है, कहां, उत्तराखंड में बेच रहा है, ठीक। तो बच्चों ऐसे केस में जो टैक्स जो है पड़ेगा वो सीधे कौन ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, ज्यादा ले रहा है ना, ठीक है। यानी कि जो, क्योंकि वो लाया किससे, सड़क से होते हुए, किसने बनाई, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है, यानी कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा जो है ज्यादा जो है आगे समझो, ठीक है। तो फिर लेकिन ऐसे भी होता है कि सर ये जो है ज्यादा क्यों ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में, तो इस बात को समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर किसको, स्टेट गवर्नमेंट को फिर हेल्प भी तो करती है, ये भी समझना, क्योंकि आपसे कॉम्बिनेशन जो मिस होता है कि कई बार मतलब कई बजट ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो पैसा कहां से आएगा, तो इसलिए जो है ये पैसा किसको चला जाता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों GST का केस था। अब जो है यहाँ पे, यानी कि अगर जो है 2 पर्सन के बीच में जो है GST वाली बात आएगी, तो फिर उसको कैसे काउंट करेंगे, वो जो है हम एग्जाम्पल लेकर के एक मैं उसको भी जो है समझाता हूं कि क्या हुआ फिर, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों वैसे जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके यहाँ पे क्लियर जिमिस हो गए। अब जो है फिर हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन जिमिस हैं वो जो है कैसे सॉल्व करने हैं, उसमें जो टर्म्स जो आएंगी, मतलब मेन आइडिया तो यही है बच्चों कि मतलब कैसे जो हम यहाँ पे देते हैं। फिर जो है ये बात करेंगे कि अगर दो जो है क्या शॉपकीपर और किसके बीच में, डीलर के बीच में, डीलर ने कितना जो है GST दिया, शॉपकीपर ने कितना दिया, फिर कस्टमर ने जो है कितना दिया, फिर हम इसकी जो है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है सॉल्व होंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों। और ये क्लियर करो कि मीन्स ये जो है अगर आपको अच्छा लगता है कि सर आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है GST वगैरह, तो ये डेफिनेटली जो है ये बनता है फिर कि अपने फ्रेंड से जो है इसको शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, डेफिनेटली आपको पूरा मैथमेटिक्स इसके अंदर सीखने को मिल जाएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।